वीडियो में आप जो हार्वेस्टर देख रहे हो ट्रम्प 4 CRD नई कंबाइन है जो आज यहाँ इस प्रोग्राम में लॉन्च की अपने हनुमानगढ़ में। तो नई कैसे है, क्या कुछ इसमें ऐसा है कि औरों से नया है, तो उसके लिए सर अपने साथ हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय करवा दो। राम राम जी, मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है। मैं न्यू हॉलैंड कंपनी में क्रॉप सोल्यूशन डिपार्टमेंट में जोन 1 जो हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार ये सारी स्टेट्स देखता हूँ। सर ये जो अपनी हार्वेस्टर आपने यहाँ आज लॉन्च की, इससे पहले और कहीं लॉन्च हो चुकी है? ये अपने जिले के लिए लॉन्च? ये आपके अगर आप देखोगे तो पहली कंबाइन हार्वेस्टर है जो हमने कस्टमर तक पहुँचाई है। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, 30 जून के बाद नॉर्म चेंज हो चुके थे, तो CRD कंबाइन आई जो 50 हॉर्स पावर से ऊपर का था, उसको पोल्यूशन नॉर्म को देखते हुए गवर्नमेंट ने ट्रम्प 4 बोला, जिसको CRD हम बोलते हैं कंबाइन में, कॉमन रेम करके बोलते हैं। वो वाला डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है, इसके अंदर है 131 हॉर्स पावर का इंजन है। और ये हमने कस्टमर तक पहली कंबाइन है, ऑल इंडिया की पहली कंबाइन हमने कस्टमर को डिलीवर की है आपके हनुमानगढ़ जिले के अंदर। यहाँ मतलब बाकी की कंपनी अब तक कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाई है? नहीं, अभी तक नहीं, हमने पहली कंबाइन डिलीवर की है ये। सर इसकी क्या कॉस्ट पड़ी है किसान को? इसकी कॉस्ट जो, इसमें 2 तरह की हमारी कंबाइन आती है। एक कंबाइन नॉन AC, जैसे आप देख सकते हैं इसका ओपन कैबिन है जी, और एक इसमें हमारी AC कैबिन वाली भी आती है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, जो नॉन AC कंबाइन है हमारी, वो हमारी वहाँ से पुणे से लाने के लिए उसकी 33 लाख रुपए की कीमत है, पुणे से डिलीवरी की। ठीक है। और जो हमारी AC कंबाइन वाली वो 36.5 लाख रुपया है, पुणे से डिलीवरी कंबाइन की। ठीक है। और ये कंबाइन हमारी ऐसी कंबाइन है, अगर आप देखोगे न्यू हॉलैंड हमेशा से हार्वेस्टर के अंदर माहिर रहा है। गिनीज बुक ऑफ अवार्ड्स में भी हमने बहुत कंपनी के नाम पे रिकॉर्ड्स हैं हार्वेस्टर के अंदर। इस कंबाइन के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी खूबियां हैं जो इसको सब मशीनों से अलग बनाती है। कौन कौन सी सर, थोड़ा क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, इसके आगे कटर बार अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब पीछे लगा हुआ है, पीछे आप देख सकते हो। तो इसके कटर बार की जो कटिंग विड्थ है, बात करते हैं यहाँ से लेके अंदर की कटिंग 15 फीट का कटर बार है। सबसे बड़ा कटर है? सबसे बड़ा इंडस्ट्री के अंदर कटर बार है, 15 फीट का है। अंदर की कटिंग विड्थ की बात कर रहा हूँ, काटने की, यहाँ से लेके काटने तक की। ठीक है। ब्लेड के अंदर है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम ये रील की बात करें, रील का डाया इसका इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रील का डाया है, ज़्यादा डाया है। और इसके चक्कर इंडस्ट्री में जितने कंबाइन आते कम से कम चक्कर भी इसी के हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर भी है। तो आपको भांत की अगर फसल काटनी है, अलग अलग तरह की फसल काटनी है, कईयों में आपको चक्कर एडजस्ट कर लेंगे। यस, अब एडजस्ट करने में एक तरीका है। कईयों को एडजस्ट करने के लिए इसके चक्कर और थ्रेशर के चक्कर एडजस्ट करने के लिए नीचे उतरो, बेल्ट चेंज करो। एक लिमिट के बाद चक्कर चेंज नहीं होते, आपको बेल्ट या पुली चेंज करनी पड़ती है। ठीक है। इसमें सारे के सारे चक्कर इलेक्ट्रिकली मोटर के ड्रिवन है और आपके कैबिन में बैठे बैठे ऑपरेटर चेंज बदल सकता है। उसमें आपको कहीं भी नीचे उतर के कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और इसमें अगर आप बात करोगे, मैं फसल काटने की हम बात कर रहे थे, जैसे रील का डाया आ गया, मशीन 131 हॉर्स पावर का इंजन आ गया आपका। और इसके तरीके से आज के टाइम में जैसे आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है जी। जो गेहूं की फसल, जो कि कंबाइन पहले एक सीजन गेहूं का चलता था 1-1.5 महीने तक, वो आज के टाइम में 20-25 दिन का रह गया है जी। और वैसे ही चावल का सीजन भी अगर देखोगे तो 20-25 दिन का रह गया है जी। तो आज के टाइम में जिस तरीके से आधुनिकीकरण आ रहा है, मशीनीकरण युग आ रहा है, कंबाइन वही कामयाब है जो आपको 1 साल में लेने के बाद कम से कम 6-7 महीने का काम करे जी। 6-7 महीने अगर काम करना तो आपको अलग अलग तरह की फसल काटनी पड़ेगी जी। और ये एक इकलौती मशीन ऐसी है जो अलग अलग तरह की फसल काटती है। क्योंकि इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, लेवल इसको ओपन करना है, इसको अगर हम देखो, इसमें जो स्पीड है ये आपको 29 तरह की स्पीड दे रखी है, फैन की स्पीड है। ठीक है। अब अगर आपको जीरे की फसल निकालनी है, उसके लिए अपने को बिल्कुल स्लो स्पीड। यस, बिल्कुल स्लो। आपको सरसों का दाना है, हल्का होता है, स्लो हवा चाहिए। मक्की का दाना मोटा होता है, ज़्यादा हवा चाहिए। बिल्कुल। बाकियों में 2 मशीन स्पीड आती है हवा की, एक तेज और एक कम।
अब आपने अगर सरसों के दाने वाली हवा से मक्की के दाने को साफ करोगे, सफाई नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं होगी। और मक्की के दाने वाले सरसों के दानों को साफ करोगे, दाना ही उड़ा देगा बिल्कुल पीछे। तो इसमें 29 तरह की स्पीड है, किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर इंडस्ट्री में नहीं आती, जो इसको सबसे अलग बनाती है, और जिसकी वजह से हम इसको अलग अलग तरह की फसल की, अगर मैं बात करूं सरसों की बात करूं, मक्के की बात करूं, गेहूं, चावल, अलसी, मेथी, धनिया, जीरा और ग्वार, बाजरा, ये सब फसल हम लगभग सभी फसलें, मतलब लगभग सभी फसलें हम इससे काट चुके हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ है, इसके अंदर डबल थ्रेशर है। बाकी कंबाइन में एक सिंगल थ्रेशर आता है, एक थ्रेशर मतलब जो सफाई करने वाला, जिससे जब निकलती है अंदर से बाली दाने के साथ जुड़ी हुई निकलती है, साफ़ सफाई करते हैं। जैसे घरों में नॉर्मली हम उसको पट्टी के साथ पीटते हैं, काम करते हैं, वो अंदर जो है इसमें डबल थ्रेशर है, एक से निकलने के बाद दूसरे थ्रेशर पे जाती है। तो सफाई आपके अगर पहले दाने में रहेगी तो दूसरे थ्रेशर में सफाई आपको बढ़िया मिलेगी। किसी भी कंबाइन में डबल थ्रेशर आपको नहीं मिलता। और थ्रेशर जो मेन है वो भी इसका डाया बड़ा है। बड़ा डाया होने की वजह से क्या है कि आपको वो अच्छे तरीके से ज़्यादा माल, क्योंकि अपना कटर बार आपका बड़ा है, माल ज़्यादा ले लिया अंदर, फीडर आपका बड़ा है, इसलिए अंदर से बड़ा रखा, अंदर ना आए और ज़्यादा सफाई कर पाए। अगर आपने आगे का मुंह तो आपने अपना बड़ा कर लिया, पर आपने पाचन क्रिया को अंदर से मजबूत नहीं बनाया तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। बिल्कुल, इसका भी एक पेट है, ये खराब होगा। तो इसको लिए इसको अगर आप शुरू से बात करोगे तो एंड तक इसके अंदर जो है बड़ी मशीन को देखते हो उसी तरीके से बनाया गया है कि जिमीदार के लिए 6 से 7 महीने कम से कम काम करे ये मशीन, और जिमीदार ने अगर पैसा लगा रहा है तो उसको फल भी मिले। और सबसे बड़ी ये कंबाइन हमारी है जो 25 से 30% बाकी कंबाइनों के मुकाबले काम ज़्यादा करती है, सारा कुछ ज़्यादा कर रही है। अब ग्रेन टैंक है इसका, जिसके अंदर दाने आते हैं, बाकियों का ग्रेन टैंक 2500 से लेकर 2750 लीटर तक जाता है, इसका 3000 लीटर तक का है। अगर आप बात करोगे तो मोटा मोटा 26-27 क्वांटल गेहूं के दाने इसके अंदर आ जाते हैं, बाकियों में आपके 20-22 क्वांटल से ऊपर नहीं जाते। ठीक है। तो वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ज़्यादा टैंकी जल्दी भर जाएगी, टाइम वेस्ट होगा, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा। उन सब चीज़ों का भी जिम्मेदार को इसके अंदर फ़ायदा मिलता है। ठीक है। अब सर एक क्या है कि जब किसानों के क्या खेत में पेड़ पौधे होते हैं, उस समय क्या है कि इसका जो बाहर से दाने निकालने वाला जो मुंह, उसको घुमाना पड़ता है बारी बारी, तो वो जब इसका बंद करें खोलें तो दाने वहाँ नीचे गिर जाते हैं। उस पर कोई समस्या का समाधान किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखोगे ये हमारी अनलोडिंग ट्यूब है, जिसके अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम करके देखोगे, बाकियों में अनलोडिंग है, जो ओगर अंदर वाला है ना वो छोटे साइज का रहता है, जिससे दाने, इसमें जगह ही नहीं मिलती दाने को बाहर निकले की। एक बार दाना जहाँ पे है तो वहीं रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, वेस्टेज ऑफ दाने की नहीं हो पाती इसके अंदर। ठीक है। इसकी अनलोडिंग ट्यूब को डिजाइन ही इसी तरीके से किया हुआ है हमने। आप इसका देखो, ये एनालॉग सिस्टम देखो, बाकी के अंदर ये हमारे CRD कंबाइन के अंदर हमने एनालॉग सिस्टम पूरा डिजिटल लेके आए हैं। मतलब डिजिटली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल, जैसे कि आप कारों में हम जाते हैं, एक कार के अंदर आपको डिजिटल मैनुअल मिलता है, एक के अंदर डिजिटल मिलता है। यहाँ पे टोटल कंट्रोल ही एनालॉग डिजिटल कंट्रोल है, सारे के सारे सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सारा इलेक्ट्रिकल है। ठीक है। और एक इसके देखो सबसे बड़ी अगर बात करोगे, कई कंबाइन में कुछ चीज़ें उन्होंने दी होती हैं बट कस्टमर के यूज की नहीं होती है। अभी ये जैसे एक इसकी बात करते हैं, ये देखिए आप, ये हमारी एडजस्टेबल लाइट है। यस, आप जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, लाइट भी दे रखी है और एडजस्टेबल भी दे रखी है। आपने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वहाँ पे लगा सकते हैं इसको। इसका प्लग लगाओ और जलाओ। यस, प्लग लगाओ और जैसे इसको चाहो वहाँ पे जला सकते हो। ठीक है। सुविधा के अकॉर्डिंग आपने। ये ग्रेन टैंक के अंदर अगर आप बात करोगे, ये देखिए इसका ग्रेन टैंक का साइज, इसके अंदर भी ओगर की ट्यूब है, कहाँ जो दाने सिमेट्रिकली पूरे टैंक के अंदर भरे जाएं। ठीक है। ये ओगर वाली ट्यूब लगाई हुई इसीलिए है कि कई बार क्या होता है कि दाने बीच में चोटी निकाल जाते हैं, बाकी टैंक खाली होता है, पता नहीं मशीन चौक होने शुरू हो जाती है। हाँ, इसके दाने दिखाने लग जाती है मशीन की टैंक मेरा फुल हो गया, एक्चुअल में टैंक फुल नहीं हुआ होता। हाँ। ठीक है, तो इसमें ओगर वो ओवर होने के कारण आगे चले जाता है, उसमें आगे नहीं जाता। इसका अगर आपको कंट्रोल भी देखना, इसका कंट्रोल आपको यहाँ भी दिख जाएगा, आपको बार बार पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको यहाँ भी बीप आ जाएगी कि आपका
ये देखिए यहाँ पे अभी हमारे जो कुलीग हैं, ये? यस यस यस, ये एक्यूमुलेटर है। ठीक है। इसका क्या काम है, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरह ये काम करेगा। इसका काम क्या है कि जैसे आपका हेडर है 15 फीट का हैवी हेडर है हमारा, तो जब रोड पे या खेत में काम करती है मशीन, डोले के ऊपर से मशीन गुजरती है, झटका झटक लगता है। ठीक है। तो आगे लोड ज़्यादा होने की वजह से कई बार कुछ नुकसान ना हो मशीन का, इसमें सस्पेंशन टाइप सिस्टम दे रखा, हाइड्रोलिकली मेंटेन है, जिससे मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी किसी मशीन में ये नहीं आता। ठीक है। तो साथियों, न्यू हॉलैंड की आपने न्यू हार्वेस्टर देखी है, जो इंडिया में पहली लॉन्च हुई है और उसी की अपनी वीडियो बनाई है। तो लगभग ये हनुमानगढ़ में सेल हो चुकी है। आगे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हनुमानगढ़ में आप देख सकते हो, इसको चलती हुई की सीज़न में आपको यहाँ चलती हुई मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि आप न्यू हॉलैंड कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या नज़दीकी डीलर से ले सकते हैं।